हाय गाइस, वेलकम बैक। फाइनली चेल्सी जीत गई। फाइनली वो दिन आ ही गया जो हम लोग पिछले 8-9 महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली प्रीमियर लीग ख़त्म हो गया एंड इट एंडेड ऑन अ हाई फॉर चेल्सी। वी हैव सिक्योर्ड टॉप 4, नॉट इवन टॉप 5, वी हैव सिक्योर्ड टॉप 4। 4 पे फिनिश की चेल्सी और सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स से वो सेकंड पोजीशन से पीछे रह गई। 69 पॉइंट्स रहे चेल्सी के, 71 पॉइंट्स रहा मैनचेस्टर सिटी का एंड 74 पॉइंट्स रहा आर्सेनल का। सो 6 पॉइंट से वो सेकेंड पोजीशन से पीछे रह गई, बट ओवरऑल टॉप 4 में फिनिश कर गए। तो बहुत ही अच्छा, हैप्पी डेज फॉर ऑल द चेल्सी फैंस। फाइनली वी आर बैक टू चैम्पियंस लीग फुटबॉल। फाइनली the club is where it has to be. Finally Chelsea, after 3 years, after Thomas Tuchel, after 3 years, after 4 managers, we are able to come back to Champions League. तो बहुत ही अच्छा न्यूज़, बहुत ही हैप्पी डेज एंड इट वाज विजिबल। स्टाफ का भी जैसे ही वो हमने विन किया मैचेस, स्टाफ्स एवरीवन, एंजो मैरेस करके जो कोचिंग स्टाफ है सब सेलिब्रेट कर रहे थे, प्लेयर्स सारे सेलिब्रेट कर रहे थे। इवन एक वीडियो आई है जिसमें सारे प्लेयर्स इनसाइड द ड्रेसिंग रूम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजो मैरेस का उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फाइनली इट्स हैपेंड। फाइनली जो इतने मंथ्स का हार्ड वर्क था वो फाइनली रिजल्ट किया है। ऑल्दो अभी एक मैच और है, वेंसडे को मैच है कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल रियल बेटिस के अगेंस्ट, जहाँ पे वी हैव टू विन दैट मैच, क्योंकि कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन, कंसिडरिंग द रन ऑफ फॉर्म वी हैड, आई थिंक दिस इज द हार्डेस्ट मैच ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। तो वो तो हमें जीतना ही चाहिए। बट प्रीमियर लीग के हिसाब से वी आर गोइंग टू चैम्पियंस लीग। बहुत बढ़िया मैच के बारे में बातें करते हैं थोड़ा। और बहुत ही टेंस सिचुएशन था, टेंस डे था सारे प्रीमियर लीग फैंस के लिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि राइट फ्रॉम 3rd पोजीशन टू 6th पोजीशन सभी टीम्स के बीच में 1-2 पॉइंट्स का गैप था। मैच स्टार्ट हुआ, फर्स्ट हाफ वाज मोस्टली अनइवेंटफुल विथ थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, थोड़ा बहुत चीज़ें। मैनचेस्टर सिटी ने बहुत अर्ली, आई थिंक विद इन 20 मिनट्स एक गोल कर लिया अपना और वो 3rd पे पहुंच गई। एंड फुलहैम, इट डिडंट लुक का ये फुलहैम उनको डिस्टर्ब करेगी। उन्होंने बहुत जल्दी फर्स्ट हाफ में ही अपना बना लिया कि बॉस मेरा तो एक पोजीशन आउट ऑफ द टॉप 5, एक पोजीशन मेरा पक्का है। न्यू कासल वाला मैच बहुत केजी चला फर्स्ट हाफ, चेल्सी नॉटिंघम बहुत केजी चला फर्स्ट हाफ, एस्टन विला मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत केजी चला फर्स्ट हाफ, अंटिल वो लास्ट मोमेंट पे उनके गोलकीपर को एमी मार्टिनेज को रेड कार्ड मिल गया एंड दैट्स वेयर एस्टन विला के चांसेस थोड़े डूबियस हो गए। ठीक है, बट फर्स्ट हाफ एवरीथिंग, एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ सिटी लीड कर रही थी 1-0, बट न्यू कासल वॉज एट 0-0, चेल्सी वॉज एट 0-0, नॉटिंघम वॉज एट 0-0 एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विथ एस्टन विला वॉज एट 0-0। ठीक है, स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ में ही सारा इवेंट हुआ। सेकेंड हाफ में 0-0 चला, बट सून सेकेंड हाफ के स्टार्ट होते ही आई थिंक विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स चेल्सी ने अपना गोल कर लिया। चेल्सी 1-0 से लीड करने लग गई एंड इट प्रोपेल्ड देम अप टू 4th पोजीशन। कंसिडरिंग कि न्यूकासल भी लैग कर रही थी, कंसिडरिंग कि एस्टन विला भी अभी स्कोर नहीं की थी और नॉटिंघम तो एनीवेज लैग ही कर रही थी। ठीक है, फिर चेंजेस, फिर थोड़ा और कुछ देर बाद फिर कुछ इवेंट होता है। क्या होता है कि न्यूकासल एक गोल खा जाती है एवर्टन के अगेंस्ट एंड न्यूकासल ड्रॉप टू 6th पोजीशन विथ एस्टन विला एट 5th पोजीशन। अब एस्टन विला को सिर्फ गेम ड्रॉ करना था एंड दे वुड हैव वन द मैच, दे वुड हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग टॉप 5 में होने की वजह से। तो बट अगेन फिर कुछ देर बाद फिर एक ट्विस्ट आता है। आफ्टर अनदर 10 मिनट्स एस्टन विला एक गोल खा जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से एंड अगेन दे ड्रॉप डाउन टू 6th विथ न्यू कासल एट 5th, ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर ट्रेलिंग। लेकिन सिंस न्यू कासल का गोल डिफरेंस इज बहुत अच्छा, +28, दे आर एट 5th और एस्टन विला एट 6th। एस्टन विला को एक गोल करके ड्रॉ करना था मैच एंड दे वुड हैव
क्वालिफाइड फॉर चैम्पियंस लीग, बट वो कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड टिल द एंड ऑफ द मैच एक गोल और वो खा जाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से और 2-0 हार जाते हैं, एंडिंग एट 6th। न्यूकासल भी 1-0 से हार जाती है एवर्टन से, बट they were able to qualify for the Champions League, so 5th position पे, and that's how the table ended with Liverpool leading, then Arsenal at 74 points, Manchester City at 71 point, Chelsea at 69 point, and then Newcastle at 66 point, with Aston Villa also at 66 point, and then Nottingham Forest at 65 points। तो ऐसे ये टेबल एंड होता है। बहुत ही इवेंटफुल डे रहा, बहुत ही सारे फैंस सारी टीम के वर्स चेकिंग स्कोर लाइन्स ऑफ ईच अदर मैचेस, इवन स्टैंड्स में जो फैंस थे वो भी देख रहे थे। तो बहुत ही मतलब बहुत ही एक्साइटिंग ड्रामेटिक डे रहा। बट एज अ चेल्सी फैन आई एम हैप्पी कि वी वर एबल टू क्वालिफाई एंड वी विल बी प्लेइंग चैम्पियंस लीग नेक्स्ट सीजन। मैच की बात करें, मैच थोड़ा सा टैक्टिकल था। मैच में ज़्यादा टैक्टिक्स डिस्कस करने की बात नहीं है। एक चीज़ जो दिखा मुझे वो है कि सारे प्लेयर्स दे वर वेरी वेरी रेजिलियंट। दे बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़ा जिसमें प्लेयर एंड एवरीवन वर सेइंग एंड आई एग्री विद इट कि दे ग्रू फ्रॉम बॉयज़ टू मैन। स्टार्ट हुआ था जब सीजन, वी वर प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल, बट वो मेच्योरिटी नहीं थी, वो कामनेस नहीं था, वो रेजोल्यूट डिफेंस नहीं था। एंड इट्स अ चेल्सी थिंग टू हैव अ वेरी गुड डिफेंस। हम गोल करें नहीं करें, बट हम डिफेंस में बहुत अच्छे रहे हैं राइट फ्रॉम अर्ली 2000s। एंड सीज़न एंड होते होते तक हमें वो दिख गया कैसे हमारा डिफेंस कितना रेजोल्यूट रहा, कैसे आज का मैच एग्जैक्टली दिखाया कि हाउ एवरीवन इफ़ दे परफॉर्म देयर बेस्ट, ऑल स्पेशली द डिफेंसिव लाइन एंड द मिडफील्ड, हाउ वी कैन डू सच ग्रेट थिंग्स। टैक्टिकली देखा जाए तो मेरेस्का ने डिसीजन लिया कि रीस जेम्स खेलेंगे राइट बैक पोजीशन पे, एंजो फर्नांडिस और काइसेडो का मिडफील्ड रहेगा। ऑल्दो काइसेडो वाज द लोन पिवट और जो मॉर्गन गिब्स वाइट को मैन मार्क कर रहे थे ये, और एंजो फर्नांडिस एंड कोल पामर दोनों आगे जाके खेलेंगे, वन एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर, वन एज अ राइट अटैकिंग मिडफील्डर। ऑल्दो यहाँ पे मरेस्का, मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक है वी वन द गेम, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा मरेस्का ने ये गलती की क्योंकि कोल पामर एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर वाज ऑलमोस्ट इनएफेक्टिव। एंड आई थिंक मैच के एंड में भी वो दिखा जब सारे प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे थे, ही वॉज स्टैंडिंग, और मतलब वो फील कर रहा था कि मैं आई वॉज नॉट एबल टू इम्पैक्ट द गेम मच। तो लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर में वो ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, एंड सेम गोज फॉर एंजो फर्नांडिस एज अ राइट अटैकिंग मिडफील्डर, ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म। वो तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेस्ट कि वो दोनों को स्विच करते, बट हो सकता है कोई टैक्टिकल रीज़न हो, स्पेशली उनके अटैकिंग सेंटर बैक्स को देखकर। ठीक है, पेड्रो नेटो आगे में स्टार्ट किए, लेफ्ट साइड में जेडन सैंचो, राइट साइड में नोनी मेडुएके। अगेन जेडन सैंचो हैड अ डिसेंट गेम। जेडन सैंचो was trying to create, coming in the midfield, coming in the center, trying to dribble, trying to cross. So Jadon Sancho, although Sancho was not very effective in defending, मगर नॉनी मेडुएके had a very poor game. कुछ भी परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। बॉल लेकर जाते थे, 3 लोगों से डिफेंड हो जाते थे, पीछे बैक पास या बॉल लूज कर देते थे। जीरो इम्पैक्ट रहा नॉनी मेडुएके का। एंड आई थिंक इस पूरे गेम में नॉनी मेडुएके was the only प्लेयर हु हैड अ सब पार गेम। ठीक है, पेड्रो नेटो आगे थे, पेड्रो नेटो ट्राई कर रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू रन थ्रू द फेयर डिफेंस। एक बहुत अच्छा चांस मिला था फर्स्ट हाफ में, कोल पामर का राइट साइड से क्रॉस आया था जो कि ही कुड हैव कन्वर्टेड, ही शुड हैव कन्वर्टेड, बट वो में कन्वर्ट नहीं कर पाया। एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि हाउ कैन वी गो फ्रॉम हेयर। सेकेंड हाफ थोड़ा रिजोल्यूट हुआ, अच्छा गोल हुआ, कुकुरेया का लॉब साइडेड पास हुआ एंजो पेड्रो नेटो को। पेड्रो नेटो ने एक बॉक्स में ग्राउंडेड क्रॉस दिया एंड लेवाई कोलविल वॉज देयर टू टैप इट इन, तो एक बहुत अच्छा गोल हुआ। एंड उसके बाद वी ऑलमोस्ट बिकेम वेरी अटैकिंग तो नहीं बोलूँगा, वेरी बॉल रिटेंशन टीम टाइप हो गए। मरेस्का ने 70th मिनट पे चेंजेस करे, को इसको लाए, लाविया को लाए, एंड देन ड्रूसबरी हॉल को लाए, एंड देन मालो गुस्टो को लाए। तो
उन्होंने ट्राई किया कि शट शॉप हो जाए एंड एट द एंड वी वर एबल टू सी द गेम, तो वेरी हैप्पी। ठीक है, थोड़ा अप डाउन होता है बट डिफेंसिवली वी वर वेरी रिजोल्यूट। टोसिन बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस रहा टोसिन का। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वेरी मैच्योर परफॉर्मेंस ऑफ हिम। सैंचेज ऑल्सो वेरी गुड रहा। आई थिंक पिछले 4-5 मैचेस से हमने देखा है, रीस जेम्स बहुत अच्छा, कुकुरेया बहुत अच्छा, काइसेडो अगेन बहुत अच्छा। ऑल्दो काइसेडो के मेरा काइसेडो से एक प्रॉब्लम है जो आई थिंक आप लोग जानते हैं कि ही वो डिफेंसिवली बहुत अच्छे हैं बट ही डज नॉट मेक्स डिसीजन वेरी क्विकली। वो बॉल प्ले स्लो कर देते हैं। आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैनेजर्स मैनेजिंग स्टाइल, प्लेइंग स्टाइल, या फिर वो उनका पर्सनल ट्रेट है। डिफेंसिवली ही इज़ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग, मे बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल। लेकिन जहाँ बॉल पास करने की बात है, जहाँ बॉल अटैक फ्लो करवाने की बात है, ही मेक्स इट वेरी स्लो। ठीक है, तो और कंसिडरिंग कि जैसे रन ऑफ गेम्स में थी चेल्सी पिछले 5-6 गेम्स में, जैसे जिनके जो इनके कॉम्पिटिटर थे, मैनचेस्टर सिटी थी, न्यूकासल थी, नॉटिंघम, एस्टन विला, इन सब के साथ ये कम्पीट कर रही थी टॉप 4 रेसेस के लिए, एंड जैसा सिचुएशन था वी हैव प्लेड so well, so well। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट गेम अगेंस्ट फुलहैम, जो पेड्रो नेटो ने गोल किया था अप नेट के अप में मारकर, एंड टायरिक जॉर्ज ने जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में गोल किया था, उस गेम से आई थिंक मोमेंटम चेंज हुआ। उसके बाद वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। वी बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी बीट लिवरपूल आफ्टर गिविंग देम गार्ड ऑफ ऑनर। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, कोल पामर शोड देयर मैजिक। मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमने हराया। हो सकता है न्यू कासल के साथ भी हम ड्रॉ कर लेते क्योंकि सेकेंड हाफ वॉज वेरी गुड। जैक्सन का रेड कार्ड नहीं मिला होता तो हो सकता है हम कर लेते, बट अगेन एंड देन अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट को उनके होम में हराना। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऑल द प्लेयर्स एंड द मैनेजर हैव शोड कि if they want, if they play, and if there is something on the line, they can push, they can play to a much better ability, they can perform in under pressure, and they are not easy pushovers। तो ये एक क्वालिटी डेवलप हुई है स्क्वाड में बहुत। नॉट टू फॉरगेट यंगेस्ट प्रीमियर लीग स्क्वाड इन द एंटायर हिस्ट्री, 24 ईयर्स एंड सम डेज पे, एंड देन वी हैव बिल्ड दिस क्वालिटी। लास्ट 2 सीजन से वी हैव बिल्ड दिस क्वालिटी। इसी सीजन में हम एकदम हाइस पे थे, 5-6 मैचेस 7 मैचेस एकदम कंटिन्यूस जीत रहे थे। वुल्स को 6-2 हराया था हमने फर्स्ट मैच में, नॉट फॉरगेट। उसके बाद फिर बीच में डिप हुआ दिसंबर के अराउंड, जो हम एवर्टन से हारे, ब्रेंटफर्ड से हारे, इप्सविच से 2 मैचेस हारे, जनवरी में हम काफ़ी मैचेस हार गए, मैनचेस्टर यूनाइटेड से ड्रॉ करे, वहाँ पे काफ़ी डिप हुआ। एंड देन वी पिक्ड आवरसेल्व्स अप, वी डस्टेड ऑफ ऑल द डस्ट एंड देन वी पिक्ड आवरसेल्व्स अप। और फिर हमने पिछले 2 मंथ में शो किया है कि वाई वी हैव टू ट्रस्ट दीज प्लेयर्स, वाई वी हैव टू ट्रस्ट दिस मैनेजर, वाई चेल्सी इज़ वॉट चेल्सी इज़। लास्ट सेक्शन में आते हैं। लास्ट सेक्शन, नाउ नेक्स्ट वॉट। तो क्वालिफाई कर गए हैं चैम्पियंस लीग के लिए हम लोग नेक्स्ट सीजन। अब सिंस क्वालिफाई कर गए हैं तो वी हैव टू गेट द बेस्ट ऑफ द स्ट्राइकर्स, वी हैव टू गेट द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, वी हैव टू गेट अ गुड स्ट्राइकर, अ गुड गोल कीपर। ये 2 पोजीशंस तो किसी हाल में फिल होना ही चाहिए। हमें एक बहुत अच्छा विंगर चाहिए। ऑल्दो प्लेयर्स आ रहे हैं बाहर से, लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस वी विल डिसाइड, बट ये 2 पोजीशंस तो एनी हाउ फिल होना ही चाहिए एंड वी विल बी कम्पीटिंग फॉर देम। लेट्स नॉट फॉरगेट कोल पामर का एक रिप्लेसमेंट हमें चाहिए। सम डेज इफ कोल पामर इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, व्हाट टू डू, तब विंगर्स हमारे पास आ रहे हैं। काइसेडो, लाविया इफ़ दे आर फिट, बहुत अच्छा। सेंटर बैक पेयरिंग हमें डिसाइड करना है, तो बहुत चीज़ें टू सॉर्ट है, बट एटलीस्ट द प्लेयर्स द मैनेजर्स हैव डन देयर पार्ट, इट्स नाउ अप टू द मैनेजमेंट। हमें स्पॉन्सर सॉर्ट आउट करना है दिमाग के साथ, अगर कंफर्म करना है तो कंफर्म करिए, नहीं तो एक दूसरा स्पॉन्सर लाइए, सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। बट वी हैव द फंड, वी आर इन अ गुड पोजिशन नाउ। ठीक है, वेंसडे को एक कॉन्फ्रेंस लीग मैच है एंड आई थिंक वी शुड विन दिस मैच। ठीक है, सब players have achieved their goal, but that is also a European trophy will change this team entirely. A European trophy will build confidence in them. A European trophy will show them कि
येस दे कैन कम्पीट ऑन द बिगेस्ट स्टेज, तो वो मैच हमें जीतना ही होगा। एंड कमिंग नेक्स्ट सीजन सारी सारी टीम अपने आप को लेवल अप करेगी। सिटी के लिए अंडरवेलमिंग सीजन था, आर्सेनल विल अगेन गेट द गुड प्लेयर्स, लिवरपूल हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग गुड प्लेयर्स, अचिम्पोंग है, सॉरी अचिम्पोंग बोल रहा हूँ, वर्ड्स को उन्होंने ले लिया है। तो next season will be good if we make good signings, if we strengthen this team, if we retain our core players, then we will be where Chelsea was. And I think in next 1 से 2 season में we will be competing for the title, we will be competing for the Champions League. I have full faith in this team, full faith in the manager. I see many people will say कि Maresca might not be the guy. I am 50-50 on that. I don't think he can win us everything, but I think he can win us something. थोड़ा सा प्लेइंग स्टाइल में चेंजेस, अगर वो बहुत रिजिड नहीं रहे, थोड़ा सा प्लेइंग स्टाइल में चेंजेस, थोड़ा सा टैक्टिकल अडॉप्शन, थोड़ा सा इन गेम मैनेजमेंट अच्छा हो, सब्स्टिट्यूशंस अच्छे हो, तो वी स्टिल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस विद दिस मैनेजर। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इसने पोचेटिनो से बेटर परफॉर्म किया विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइकर। तो I have full hope in this team, and yes, good game, good weekend for us, good way to end the Premier League. Uh, let's hope we win the Conference League as well, and then we'll see how it goes. Peace out, guys. Thank you. Bye bye.